बुहेरा अरब में मौजूद समुद्री तूफान भारतीय गुजरात से टकरा गया है। एनडीएमए हुकाम का ये बताना है, जबकि कराची के लिए खतरा टल गया है। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। वफाकी वजीर बराए मौसमियाती तब्दीली शेरी रहमान साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। मैडम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आपसे जानना ही चाहेंगे कि आपके पास ताज़ा तरीन इतलात क्या आ रही हैं। कराची के लिए तो खतरा टल गया है, तूफान कमजोर हो गया है, क्या दीगर शहरों पर उसी तरह से तूफान असरअंदाज हो सकता है अभी भी? तो मौसम पाकिस्तान मेट ऑर्गेनाइजेशन डील करता है, ठीक है, मैं उनके साथ भी डील कर रही हूँ, मगर ये माहौलियाती तब्दीली की वजारतें हैं और माहौल और मौसम में फर्क होता है। मौसम एक सिम्टम होता है माहौल का। आई एम सॉरी, मगर मुझे शऊर फैलाना पड़ रहा है, क्योंकि जब डिजास्टर होता है तो फिर सारा मीडिया फोन करके पूछता है क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। सारे साल जब माहौलियाती पॉलिसी बनती है तो किसी को इंटरेस्ट नहीं होता सिवाय थोड़े से मॉर्निंग शोज के भी। तो मैं ये जरूर कहूंगी कि ये माहौलियात के लॉन्ग टर्म असरात हैं और इनमें शिद्दत बढ़ेगी, इनमें फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। और इस वक्त जो टल गया है ये बहुत बड़ा साइक्लोन बिपरजॉय, ये पाकिस्तान के लिए तो टल गया और कराची के लिए तो 2 दिन पहले ही बचत हो गई थी जब वो ईस्ट टर्न कर चुका था मशरिक की तरफ। और रात को इसने गुजरात में, इंडियन गुजरात में लैंडफॉल किया है बहुत ही शिद्दत से और तेजी से। तो अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान के देही इलाकों में ये नहीं डायरेक्टली टकराया। जो कल तक सुबह तो ये हो रहा था कि केटी बंदर में हिट कर रहा है, नजर आ रहा था, लेकिन इसने सीधे हाथ का रुख इख्तियार किया और अब इसकी शिद्दत कम होती जाएगी और इंशाल्लाह ये वहाँ राजस्थान तक बिल्कुल दम तोड़ते जाएगा। इशू ये है कि जी इस वक्त साहिल जितने भी इलाके हैं, साहिली इलाके जो वल्नरेबल एरियाज करार दिए गए थे, वहाँ इवैक्यूएशन शुक्र इलाका हो गई थी, सब प्रेपरेशन कंप्लीट थी और इस इवैक्यूएशन के वजह से बहुत जानों का ज़िया बचा है। मतलब इन्होंने काफ़ी घर अभी भी खासतौर से कच्ची मकानियत ज़ेर-ए-आब हो गई है, समंदर आगे आ चुका है, ये तो होना था और कुछ बारिशों के जद में भी आ गए हैं। तो जो इवैक्यूएज हैं उनके लिए आज फिर प्लानिंग मीटिंग होगी कि कब वापस, सफारकों से भी मदद हम लेंगे मैपिंग की के, और सिंध पीडीएमए हमें बताएगी कि उनकी क्या तैयारी है, सिंध गवर्नमेंट हमें बताएगी कि वापस जाने का क्या मंसूबा है। सर्टेनली आधे इलाकों में अभी लोग वापस नहीं जा सकते क्योंकि उनके मकान ज़ेर-ए-आब हैं। जी अच्छा शेरी रहमान साहिबा, जिस तरह पाकिस्तान बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है मौसम की तब्दीली की वजह से, जिसके हवाले से आप हर फोरम पर आवाज़ भी उठाती रही हैं, तो बिपरजॉय या ऐसी बहुत सी आफात हैं, उनसे बचने के लिए क्या वसाइल दरकार होंगे? माहौलियाती तब्दीली, आप फिर कहेंगी माहौलियाती तब्दीली प्लीज, नॉट मौसमियाती तब्दीली। मौसम सिम्टम होता है माहौल का। अब यहाँ पे जो काम करने के हैं हम इसकी शिद्दत नहीं बदल सकते। साफ बात मैं करूँगी, पाकिस्तान में इखराज होता नहीं है ग्रीन हाउस गैसेस का, जिससे आपकी मौसम में और माहौल में गर्माइश होती है, जिसकी वजह से फिर एक्सट्रीम आप देखते हैं इंतहा का मौसमियाती पैटर्न। ये माहौल का एक लॉन्ग टर्म चेंज है और इसमें अभी आप सिर्फ यही कर सकते हैं कि आप इंटरनेशनल फोरम पे जरूर कहें कि जी जिन ममालिक ने इतना गर्माइश क्रिएट की है वो कमी पैदा करें, लेकिन अभी तक मुझे कुछ कमी ऐसी नजर नहीं आई है। पाकिस्तान जैसे मुल्क को जो फ्रंट लाइन पे है, जो ग्राउंड जीरो बन चुका है, सबसे ज्यादा गर्म मुल्क होता है, यहाँ ग्लेशियर मेल्ट भी होती है जी, मानसून भी होते हैं, हर किस्म की तबाहकारी। मसलन ये सारे वो इलाके हैं साहिली जहाँ पिछला बड़ा फ्लड जो था सबसे तेजी में आया था 2022 का, और ये अभी अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पाए थे। यहाँ रीबिल्डिंग 30 साल लगती है। इनकी जो जमीन है ये आप किसी काश्तकारी के लिए ठीक नहीं है अभी भी। तो ये रीबिल्डिंग रेजिलियंस ट्रैप में पड़ जाती हैं कम्युनिटीज और पूरे मुल्क इसकी जद में आ सकते हैं। ये बात हमें करने की है और आपके तवज्जुह से मैं जरूर कहूंगी कि लोग जब माहौल इस तरह तब्दील होता है और एक्सट्रीम वेदर होता है तो हम तो इस वक्त तो बिल्कुल इमरजेंसी में थे और लोगों को बस समझा रहे हैं कि भाई आप पिकनिक पर ना जाएं। इस वक्त सिंध पुलिस की वीडियोस आई हैं, मैं लोगों को मिन्नतें समाजतें करें, भाई पानी से निकलें, डिजास्टर टूरिज्म में ना फंसे, इस तरह की काम हो रहे हैं। और देखिए हमारे एहलकार इस वक्त बहुत मसरूफ हैं, उनको और काम जरूरी काम करने के।
लोगों को मुंतकिल करना है, लोगों को महफूज जगह तक पहुंचाना है। तो ये सारा काम चल रहा है जी, 3 रातों से हम मॉनिटर कर रहे हैं। अब वापसी का मैं तभी बताऊंगी जब हमें सिंध गवर्नमेंट कुछ क्लियरेंस देगा कि इलाकों में ऐसी हालत है कि लोग वापस जा सकें। कच्चे में तो वैसे भी सूरत हाल मुश्किल होती है जी, नॉर्मल टाइम में भी, समर में। और उमरकोट में भी काफी जो तूफान आए हैं, डस्ट स्टॉर्म, उससे काफी तबाहकारियां हुई हैं, मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया में आया नहीं है। लेकिन लोग इस वक्त भी तकलीफ में, क्योंकि जब नकल मकानी करते हैं तो वो नेचुरली एक तकलीफ से प्रोसेस होती है, कोई अपनी खुशी से घर छोड़ के तो नहीं जाता। तो ये जरा तकलीफ का बायस लोगों के लिए बना है, लेकिन जानों का ज़िया नहीं हुआ है जी। जी बहुत शुक्रिया। वफाकी वजीर बराए माहौलियाती तब्दीली शहरी रहमान साहिबा हमारे साथ मौजूद थी।